आज हम आपको दो मिड कैप फंड और एक स्मॉल कैप फंड के बारे में बताने वाले हैं। और ये फंड हमें क्यों लेने हैं, वो इसलिए क्योंकि ये 10 साल पुराने फंड हैं। इनकी होल्डिंग बहुत अच्छी है, लगभग 40-50 कंपनियों के ऊपर इनकी होल्डिंग है। और सबसे जरूरी कि इनके रिटर्न हमेशा शानदार रहे हैं, क्योंकि कई लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया है और पिछले 12-13 सालों में इन्होंने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। तो चलिए उन फंड्स के बारे में आपको बताते हैं और ये भी बताते हैं कि उनसे आपको फ्यूचर में कितना प्रॉफिट मिल सकता है। नंबर 1, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि हम आपको दो मिड कैप कैटेगरी के फंड्स के बारे में बताएंगे। जानकारी के लिए बता दें कि मिड कैप कैटेगरी के फंड काफी रिस्की फंड नहीं होते, ये ज्यादा वोलेटाइल नेचर के नहीं होते, लॉन्ग टर्म में ये अच्छा रिटर्न दे देते हैं। इसलिए जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मिड कैप के फंड्स लेना बहुत जरूरी है। तो जब हम मिड कैप की बात कर रहे हैं तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फंड है जो आपको हमेशा लेना चाहिए, ये वैसे तो ज्यादातर सबके पास होगा, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे लेकर रख लो, लॉन्ग टर्म के लिए ये काफी अच्छा है। हम बात कर रहे हैं निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, जिसमें अभी तक 19.31% का फंड मिला है। पिछले 5 सालों में 25% तक इसने रिटर्न दिया है और पिछले साल की ही बात बताएं तो 48% रिटर्न मिला है। तो ये काफी फायदेमंद फंड है और अगर आपने इसे नहीं रखा तो आप इसे रख सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए ये फंड आपको निराश नहीं करेगा, क्योंकि ये फंड 2013 से पहले का है। इस फंड को 12 साल से ऊपर हो चुके हैं और आज सिर्फ 100 रुपए से ही आप SIP शुरू कर सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे सिर्फ 100 रुपए से क्या होगा, तो हम आपको बता देते हैं कि अगर आप सिर्फ 100 रुपए भी 30 सालों के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आप सिर्फ 36,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो और आपकी वैल्यू बन जाती है 18 लाख रुपए। तो 100 रुपए को भी आप कम ना समझें, आप सिर्फ 100 रुपए महीने की SIP चालू कर सकते हैं। अब आपको जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो टोटल आपका पैसा 93 कंपनियों में लगेगा, जिनमें काफी अच्छी अच्छी कंपनियां शामिल हैं। नंबर 2, अब दूसरे मिड कैप फंड के बारे में आपको बताते हैं। ये है HDFC मिड कैप फंड और आप देखोगे कि इसने 21% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 सालों की बात करें तो 31% का रिटर्न मिला है। यहाँ भी आप सिर्फ 100 रुपए से SIP चालू कर सकते हैं। इसमें आपका पैसा 68 कंपनीज में लग रहा है और सारी कंपनियों की डिटेल भी बताई गई है। ऐसे में इसमें इतनी सारी कंपनियां शामिल होती हैं कि मान लो 1-2 कंपनी इधर उधर हो भी गई तो भी आपके पैसे को कुछ नहीं होता। इसलिए इसमें आराम से बिना किसी टेंशन के इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी आपके ऊपर है कि आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं और कितना अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हो। नंबर 3, अब 2 आपने देख लिया, बातें तीसरे यानी स्मॉल कैप फंड की तरफ। ऐसे में काफी लोग सोचते हैं कि ये स्मॉल कैप फंड है तो ये जरूर लेना ही चाहिए और पैसा बनाना चाहिए। ऐसे में पैसा तो बनता है, लेकिन स्मॉल कैप फंड में रिस्क सबसे ज्यादा रहता है। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है कि अगर आप लॉन्ग टर्म में खेलोगे तो काफी अच्छा पैसा कमाओगे। अगर आप यही सोच रहे हैं तो जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। हम यहाँ SBI स्मॉल कैप फंड की बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोगों ने इस फंड से काफी अच्छा रिटर्न बनाया है। पिछले 1 साल का देखा जाए तो 23% का रिटर्न आया है। ओवरऑल देखा जाए तो ये फंड 2012 में आया था और इसने काफी अच्छे रिटर्न दिए हैं। मतलब 4 सालों में आपके पैसे यहाँ डबल भी हुए हैं। स्मॉल कैप लेकिन रिस्की भी होता है, लेकिन जैसा हमने आपको बताया कि अगर आप अपने फंड को कुछ समय के लिए रख लेते हैं तो इससे काफी अच्छे रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। हालांकि मार्केट गिरता है, बीच में फंड थोड़ा नीचे भी आ जाता है, लेकिन ये फंड आपको अच्छा खासा पैसा कमा कर दे देता है। और काफी लोगों के एक्सपीरियंस भी आए हैं जिन्होंने इस फंड के जरिए अच्छे खासे पैसे कमाए हैं। तो इस फंड में आप लमसम नहीं कर सकते, सिर्फ SIP कर सकते हो। यहाँ मिनिमम 500 रुपए से आपको शुरू करना है और 54 कंपनियों में आपका पैसा लगता है। इसमें काफी अच्छी अच्छी कंपनियां शामिल हैं। तो ये थे 3 फंड जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो हम आपको ये सलाह देंगे कि आप बहुत ही कम पैसों से शुरुआत करो। अगर आपके पास सिर्फ 3,000 है तो आप तीनों में 1,000 रुपए भी डाल सकते हैं। तो अगर आप 3,000 भी हर महीने 30 सालों के लिए इन्वेस्ट करते हो तो इतने में आप 5 करोड़ से ज्यादा पैसे बना लोगे। लेकिन अगर आपकी उम्र ज्यादा है तो आपको थोड़ा ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना होगा, ताकि जब आप रिटायरमेंट की एज तक पहुंचे तो आप अच्छा खासा पैसा बना सको। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी और साथ ही हमें अपना एक्सपीरियंस कमेंट करके जरूर बताएंगे। इसके अलावा अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा और आप ऐसी और भी एंटरटेनिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल सक्सेस एंड हैप्पीनेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको लगातार हमारे चैनल से जुड़े सभी अपडेट्स मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।